लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। जम्मू कश्मीर की उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट का हमारे सहयोगी अनिल कैले ने जायजा लिया। तो देखिए जम्मू कश्मीर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। इसी चरण में उधमपुर कठुआ लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भी अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। इस लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक हालात पर नज़र दौड़ाई जाए तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह सीधे टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौधरी लाल सिंह पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन 2014 में टिकट नहीं मिलने से उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। वे पीडीपी बीजेपी गठबंधन की राज्य सरकार के मंत्री भी रहे। बीच में कठुआ रेप कांड के चलते विवादों में आए। उसके बाद उन्होंने भाजपा को भी त्याग दिया और अपनी पार्टी बनाई। अपनी दबंग छवि के चलते उन्होंने बाद में ऐसा महसूस किया कि किसी न किसी दल का साथ होना बहुत ज़रूरी है और हाल ही मार्च में उनकी कांग्रेस में वापसी हुई है और पार्टी ने उन्हें सीधे चुनाव मैदान में उतार दिया है। दूसरी ओर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पिछले 10 साल से केंद्र के मंत्री हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय को देख रहे हैं। चुनाव प्रचार का जहां तक सवाल है, उसके अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर में रैली की, योगी आदित्यनाथ ने कठुआ में जनता को संबोधित किया, लेकिन चौधरी लाल सिंह अकेले दम पर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के बाद अब धीरे धीरे 1-to-1 कैंपेनिंग की जाएगी। जहां तक व्यक्तिगत संबंधों का सवाल है, चौधरी लाल सिंह जनता के लिए सहज उपलब्ध हैं। दूसरी ओर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए यही सबसे बड़ा पहलू नज़र आ रहा है कि 10 साल के अंदर वे जनता के साथ जुड़ नहीं पाए। चुनाव मैदान में गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी भी भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी की प्रासंगिकता को बनाए रखना है। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह पिछले 10 साल में केंद्रीय सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों को मुद्दा बनाते दिख रहे हैं। रेल प्रोजेक्ट हो या नेशनल हाईवे का निर्माण हो, धारा 370 हटने का मामला हो या फिर अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने की बात हो, डॉक्टर सिंह इन्हीं मुद्दों के सहारे तीसरी बार लोकसभा में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह इन्हीं मुद्दों को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं जनता के बीच में। उनका मानना ये है कि धारा 370 हटने के बाद शांति बहाली तो हुई, लेकिन स्थानीय युवा बेरोजगार हो गया। उनका ये भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाएं शुरू हुई, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देकर बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां दी गई। इसके साथ साथ अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। अग्निवीर योजना में 4 साल के लिए सेना में भर्ती की जाती है, लेकिन युवाओं का कहना है कि 4 साल में तो एक कमांडो तैयार होता है और
अग्निवीर योजना में 4 साल के अंदर नौकरी ही खत्म हो जाएगी। युवाओं का तो यहाँ तक कहना है कि इस योजना को बंद कर देना चाहिए। यह तो केंद्र सरकार को तय करना है, लेकिन अभी जो फिलहाल माहौल बन रहा है उससे ऐसा लगता है कि युवाओं का इस चुनाव में बहुत ही अहम रोल रहने वाला है।